नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। उपचुनाव चल रहा था और उपचुनाव से ठीक पहले बिहार में राजनीतिक उठापटक भी चल रही थी, सहमत का खेल भी चल रहा था। बीजेपी के नेता अंधेरे में, रात के अंधेरे में राजद सुप्रीमो, नेता प्रतिपक्ष और राजद के उपाध्यक्ष तीनों से मुलाकात करते हैं। घंटों बात होती है और क्या बातें होती है खुल करके सामने नहीं आता है। कहा जाता है कि स्वास्थ्य का हालचाल लेने के लिए गए थे, लेकिन क्या चुनाव से एक रात पहले क्या उन नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को नहीं लगता है कि उनका यह मुलाकात चुनाव को प्रभावित कर सकता है? एनडीए के पक्ष में जो वोट पड़ रहे थे उसे प्रभावित कर सकता है। एनडीए की जीत पर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्ग डाइवर्ट हो सकता है। क्या नहीं लगता है? क्या वे लोग राजनीतिक रूप से इतने कच्चे खिलाड़ी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीतिक रूप से सभी लोग मजे हुए खिलाड़ी हैं और जो भी बात राजनीति में होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। सब कुछ राजनीति में संकेत होता है आने वाले राजनीतिक भविष्य का। ऐसे में आपको बता दें कि वहाँ जो है बीजेपी के नेता जो पूर्व सांसद हैं आर के सिन्हा, इसके साथ नंदकिशोर यादव मुलाकात करते हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से, जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव जी से, राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी से। इसके बाद अब आपको बता दें कि रिजल्ट आने से ठीक पहले बीजेपी के एक बड़े नेता, बीजेपी कोटे से पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे ने अब नया मोर्चा खोला है, नया राग अलाप दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव जी को जीत की अग्रिम बधाई दे दी है। कैसे? तो चलिए आपको बताते हैं। जो पूर्व एमएलसी हैं बीजेपी कोटे से टुन्ना पांडे जी, बीजेपी के कदावर नेता हैं, अक्सर अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। पहले भी कुछ दिन पहले जब दशहरा का समय चल रहा था तो रावण वध को लेकर के काफी उनकी चर्चा हुई थी। अब आपको बता दें कि जैसे ही उपचुनाव संपन्न हुए हैं तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है, बीजेपी के बड़े नेता टुन्ना पांडे जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जगह जो है आरजेडी की सरकार, मतलब आरजेडी के जो प्रत्याशी है वह जीत रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि तेजस्वी यादव के जो प्रत्याशी हैं वह तारापुर और कुशेश्वर स्थान चुनाव जो उपचुनाव हुए हैं वहां जीत रहे हैं, जीत उनका तय है। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि सिवान क्षेत्र से आते हैं, सिवान क्षेत्र में दाहा पुल जो है, जो कुछ महीनों पहले यानी कि 3-4 महीने पहले जो है दरक गया था, जिसके बाद प्रशासन वहां आवाजाही प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है और उस समय जांच होने की बात कही थी। तो अब तक जांच भी शुरू नहीं हो पाई है। पुल दरका हुआ है, सिवान 2 टुकड़े में, 2 भागों में बटा हुआ है। पुल के कारण व्यापारी वर्ग अच्छे खासे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अब तक न जांच कमेटी बनी है न इसका कोई उपाय निकल करके सामने आया। इसके लेकर के उन्होंने कहा है कि दोनों जगह जो है कुशेश्वर स्थान और तारापुर में आरजेडी के प्रत्याशी जीतेंगे। इसके बाद आरजेडी की सरकार बनेगी और आरजेडी की सरकार बनने के साथ ही दाहा पुल का समाधान होगा। ये वही टुन्ना पांडे जी हैं जो कुछ दिन पहले लिफ्ट के पास नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। भारत लाइव की टीम ने आपको खबर भी दिखाई थी और बताई थी कि किस प्रकार से जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं भक्तचरण दास, वे जो कह रहे थे बीजेपी आरजेडी गठबंधन, वो कैसे संकेत मिल रहा है। अगर 3 संकेत से समझ जाइए कैसे हो रहा था बीजेपी आरजेडी गठबंधन की बात। एक और जहाँ टुन्ना पांडे जी मुलाकात करते हैं तेजस्वी यादव से, इसके बाद रात के अंधेरे में चुनाव के दिन से, वोटिंग के दिन से ठीक एक रात पहले जो आरजेडी माफ कीजिएगा, जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, पूर्व जो सांसद हैं आर के सिन्हा और नंदकिशोर यादव जी मुलाकात करते हैं राजद सुप्रीमो से। और इसके बाद अब बीजेपी नेता टुन्ना पांडे जी के द्वारा यह कहना है कि आरजेडी की दोनों जगह जो है जीत हो रही है, इसके बाद आरजेडी सरकार बना रही है। तो यह कहीं ना कहीं आरजेडी की ही बातें लग रही है। ये बात जो बात तेजस्वी यादव जी कहा करते थे, आरजेडी के प्रवक्ता कहा करते थे, उस बात को दोहरा रहे हैं एमएलसी टुन्ना पांडे जी। जुड़े हैं भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।